सर आपकी लाइफ में ऐसे कोई पुश करने वाला, आपको वो ऐसे ह्यूमिलेट करने वाला, धक्का देने वाला, ऐसे कौन लोग थे? कई लोग मिले ना, हमारे कस्टमर जो घर घर में हम जाते थे तो दरवाजा मुंह पे मारते थे। मुंह पे? हाँ, और कई लोगों ने ह्यूमिलेट किया। जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचने के लिए कई कंपनियों में जाते थे तो उन्होंने हमें भगा दिया। तो ह्यूमिलेट तो आदमी करता ही है, जो जितने गुरु लोग थे, समझो अपरेश आचार्य, वो भी बहुत ही कड़क। उसने मतलब वो बोल दिया कि 200 बार प्रैक्टिस करके आना, आपको 200 बार प्रैक्टिस करके आना है, और प्रैक्टिस नहीं किया तो फिजिकली मारता था। फिजिकली मारता था। और पहले बॉन्ड साइन करके लेता था कि आप पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप कंप्लेन नहीं करेंगे। बॉन्ड साइन करते थे। क्या बात है? हाँ, हम 32 लोग जो कोर्स करते थे, हमसे बॉन्ड साइन करवा दिया कि हम आपको मतलब हम न्यूज़पेपर में नहीं जाएंगे, हम किधर नहीं जाएंगे। तो उसने तो मतलब नील डाउन करा दिया था, सबको नील डाउन करा दिया। बाल पकड़ के ऐसा दीवार पे घस देता था वो। तो ये सब तो हुआ नहीं है, हमारे गुरु ने हमारे साथ ये सब किया है, लेकिन हमने तो ये सब नहीं किया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे तो बहुत सारे लोग ह्यूमिलेट करते हैं। कंपनियों में जाते हैं तो लोग ह्यूमिलेट करते हैं, फ़ोन पे लोग फ़ोन कट कर देते, वो भी तो एक ह्यूमिलिएशन है। 105 दरवाजे रोज नॉक करता था जो घर घर में जाके, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष नायर है, मेरे पास एक छोटा सा मशीन है जिससे कि आपका पूरा साफ सफाई, मैं अंदर आ सकता हूँ, ठडैंग। तो 105 में से तो 95 लोग तो मुंह पे दरवाजा मारते थे। तो क्या वो ह्यूमिलिएशन नहीं था? वो ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। वो ह्यूमिलिएशन को आपको कमिटमेंट में बदलना पड़ेगा। गांधी को उठा के ट्रेन में से फेंक दिया था साउथ अफ्रीका में, तो वो भी ह्यूमिलिएशन था ना। उस ह्यूमिलिएशन को उन्होंने फ्रीडम फाइट में एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। हर ह्यूमिलिएशन में एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है आपके बेनिफिट के लिए। तो जितने लोगों ने भी दरवाज़ा खोलने से इनकार किया, बाकी 10 आदमी लोग ने दरवाज़ा खोला, तो मैं अपने आप को ऐसा मानता था कि ये 10 लोग लकी है। ये 10 लोग एक ऐसे इंसान से मिला जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने वाला, जिसके पास एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये 10 लोगों की ज़िंदगी साफ सफाई से भरी होगी। बाकी जो 95% है ये उनका लॉस है। ये मान के उस एनर्जी को, 95 का जो ह्यूमिलिएशन है उसको 10 में डाल के, उस 10 को बेच के करियर बना के, लाइफ बना के, पैसे कमा के, इज्जत कमा के, ग्रो करके हम जब आगे बढ़े तो हमें समझ में आ गया हर बड़ा आदमी को मल्टीपल टाइम ह्यूमिलिएट किया जाता है, और उस ह्यूमिलिएशन को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ह्यूमिलिएशन को एनर्जी में कन्वर्ट करना और अपने आप को असाधारण बनाना सर। एब्सोल्युटली। सब नेक्स्ट सवाल मेरे पास आ रहा है। हॉल मार्क्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजर्स आपने इस बुक में लिखे हैं, 11 कमिटमेंट में लिखे हैं आपने। सेंस ऑफ ह्यूमर, चेयरफुलनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, ये 4 पिलर्स आपने इसमें दिए कि लाइफ आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये कैसे होगी सर? ये 4 पिलर्स कैसे, क्या चीज़ रोल अदा करते हैं? देखिए, मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर में मैंने ये सिखाया हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशंस इन लाइफ। उसमें मैंने एक फॉर्मूला सिखाया ABCDE। ए यानी एक्टिवेटिंग इवेंट, बी यानी बिलीफ सिस्टम, सी यानी कॉन्सिक्वेंसेस, डी यानी डिबेट, डिस्क्रिमिनेट, डिटेक्ट, और ई यानी इफेक्ट। अब देखिए, ए का मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट। हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है, किसी ने आके ठोक दिया, हम तो खड़े थे, ठोक दिया, ये है एक्टिवेटिंग इवेंट। आपके किसी चाहने वाले को कैंसर हो गया, ये है एक्टिवेटिंग इवेंट। आपकी नौकरी चली गई, ये है एक्टिवेटिंग इवेंट। आपको प्रमोशन मिलने वाला था, किसी और को दे दिया गया, ये है एक्टिवेटिंग इवेंट। तो एक्टिवेटिंग इवेंट जो है हम नहीं क्रिएट करते, ये होता है, रहता है। आपकी बीवी भाग गई, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। आपके बच्चे को कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गई, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। आपके हाथ से 1 करोड़ रुपए का आपने सेल मिलता और वो कस्टमर ने दूसरे को दे दिया 1 करोड़ रुपया, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। आपके बड़े भाई ने आपका पैसा लेके उसकी बीवी के लिए नेकलेस बना दिया, जो कि आपने घर बनाने के लिए रखा हुआ था पैसे, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। जिंदगी में एक्टिवेटिंग इवेंट होते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब ये जब एक्टिवेटिंग इवेंट होता है तो आदमी अपने आप से बात करता है, इसको बोलता है बिलीफ से, बिलीफ सिस्टम यानी सेल्फ टॉक।
ऐसे कैसे हो गया, मेरे भाई ने ऐसे कैसे कर दिया, नालायक आदमी है, मैंने इतना मेहनत किया था, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, और आपने अपने आप से बात किया। तो जैसे जैसे आप, और कहते हैं कि आप दूसरों से, आप खुद से 700-800 वर्ड्स बात कर सकते हैं पर मिनट। 700-800? हाँ, खुद से, दिमाग में रैटलिंग चैटरिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन आप औरों से 150 to 200 वर्ड्स ही बात कर सकते हैं। जब इवेंट होता है तो आप अपने आप से बोलते हैं। अब वो अगर जो बोलना है वो अगर रैशनल है, वो सही है, तो आप चेयरफुल रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन जो आपने अपने आप से बोला वो इरैशनल है, तो फिर आपको आएगा गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, हॉस्टिलिटी। आपको ऐसा लगता है कि बड़े भाई को मार डालूं, तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिवेटिंग इवेंट होता रहता है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो सेल्फ टॉक है, ये सेल्फ टॉक जो है वो अगर रैशनल नहीं है, सही नहीं है, तो आपका जो सी है, सी फॉर कॉन्सिक्वेंस, आप नाराज रहेंगे, एंग्री रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, एंग्शियस रहेंगे, हॉस्टाइल रहेंगे, आपके अंदर मर्डरस बिहेवियर आ सकता है। हमने बहुत साल पहले डॉक्टर एल्बर्ट एलिस का बुक पढ़ा था, एंगर हाउ टू लिव विथ एंड विदाउट इट, और हमने कोर्स किया था डॉक्टर किशोर फड़के साहब का बुल फाइटिंग बोल के, हाउ टू रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन। तो ये जो इवेंट्स होते रहते हैं ना, अब ये भाई ने ये कर दिया तो आपने काम बंद कर दिया, आप 4 दिन से काम बंद करके रूम में बैठे, आपका सेल चला गया 1 करोड़ का, आपने काम बंद कर दिया, आपने दारू पीने चालू कर दिया, आपकी गर्लफ्रेंड चली गई आपको छोड़ के, आपने दाढ़ी बीड़ी बना के, दारू बीरू पी के आप बैठे हुए, तो मतलब ये तो वो जो गर्लफ्रेंड थी किसी और के साथ चली गई, ये तो एक्टिवेटिंग इवेंट है। आपका बिलीफ सिस्टम जो है, जो सेल्फ टॉक है, वो अगर सही नहीं रहेगा तो कॉन्सिक्वेंस में आप बहुत ही एंग्री, फ्रस्ट्रेशन हो, तो कोई आदमी तो जाके एसिड भी फेंक देगा, कोई आदमी जाके मर्डर भी कर देगा कि तू मेरी नहीं हो तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तो ये जो एंगर में हुआ है, ये फ्रस्ट्रेशन में हुआ है, ये आदमी जब उसका संतुलन गवा बैठा, सी कॉन्सिक्वेंस में ये हुआ है। तो हमने बहुत साल पहले ये सीखा था, ABCDE। ए फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, जिस पे अपना कंट्रोल लें। बी यानी हमको अपने आप से क्या बोलना है, ठीक है। बी, अपने आप से क्या बात करनी है। हाँ, अगर सही बोलना है तो जब अभी समझो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गए, तुमने कहा कोई बात नहीं, होता है ऐसा, वो लड़का अपने से भी हैंडसम होगा, उससे अपने से भी ज़्यादा पैसा वाला होगा, कोई बात नहीं, हम किसी और से प्रेम कर लेंगे, फिलहाल के लिए अपन अपना काम चालू करते हैं। अब देखिए, आपने अपना काम चालू रखा, 1 करोड़ का आपका हाथ से डील चला गया, आपको आ गया गुस्सा, 1 मिनट के लिए आप डिसअपॉइंट हो गए, बोला यार धंधा है, इसमें तो होते रहता है, अभी वो किसी और को मिल गया तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं डबल मेहनत करता हूँ, अभी ये महीने में और भी 10 दिन बाकी है, तो मैं 1 करोड़ की जगह पे 2 करोड़ करूँगा, मैं डबल काम करूँगा, मैं पैसे भी कमाऊँगा। पहले तो मैं सोचा था 1 ही करोड़ करूँगा, अभी तो 15 दिन बचा, मैं तो 2 करोड़ करूँगा, ये गया, इसके गुस्से में मैं 1 और करोड़ करूँगा। ये भी तो एक बिहेवियर है सर। एक है कि बंद करके बैठ जाना, 1 करोड़ तो गया, उस पर तो इंसेंटिव मिलना था, वो तो मिला नहीं। अब आप क्या सोच रहे हो, 1 करोड़ गया तो 2 लाऊंगा। ये जो सोच है, इसको बोलते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। तो ये जो रैशनल थिंकिंग है, जब आपके पास होगी तब जाके आप हमेशा प्रोडक्टिव रहोगे, नहीं तो भाई ने वो बेच दिया, आप नॉन प्रोडक्टिव हो गए। वो 1 करोड़ गया, आप नॉन प्रोडक्टिव हो गए, वो भाग गई दूसरे के साथ, आप गाड़ी ठुक गई। तो मैं तो जब थोड़ी दिन पहले मैं बैठा था तो गाड़ी मतलब खड़ी थी हमारी, पीछे से आके किसी ने ठोक दिया, तो उस ठोकने से हमको समझ में आ गया 10 लाख गया क्योंकि हमारी जो गाड़ी है उसकी एक एक पार्ट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख की है। तो हमें मालूम पड़ गया, हम तो उतरे भी नहीं गाड़ी से। हमने कहा किरण से, हमारी जो पर्सनल से, मतलब देख क्या और निकलते हैं। तो हम जा रहे थे सेल्स कॉल पे, हम जा रहे थे और हमने सोचा था कि उस आदमी से 50 लेंगे करके, 50 लाख लेंगे। हमने जाते जाते प्लान बना दिया कि 75 लाख तो लेना है, भरपाई यहाँ पर करनी है। हाँ, तो 25 लाख कमा लेंगे ना एक्स्ट्रा, क्योंकि 10 तो जाने वाली है कल सुबह। अब उतर के आपको मालूम है मेरी ये गाड़ी 3 करोड़ की है, ये वो करके उसको मुक्का लगाया, उसने आपका शर्ट फाड़ा, उसने आपके टाई को फाड़ा, उसने पत्थर फेंका, आपने उसके ऊपर फेंका, उसने कांच तोड़ी, ये वो सब करके। अब जा किसके लिए रहे थे,
50 लाख के लिए। सेल्स कॉल के लिए। ये सब कांड में आप अटक गए क्योंकि ठोका उसने और आपने सेल्फ टॉक दिया, और आपका सेल्फ टॉक राइट नहीं होने की वजह से आप उतरे, आपको आया गुस्सा। तो गुस्सा पैदा किसने किया? आपने खुद ही किया, मतलब। करेक्ट है, आपने बोल के पैदा किया। तो आप क्या बोलते हो, इससे या तो गुस्सा पैदा होता है या फिर आप खुश रहेंगे। So that is emotive therapy जो आप रैशनल इमोटिव therapy. बिहेवियर थेरेपी। रैशनल इज फ्रॉम द माइंड, रैशनल इज फ्रॉम द माइंड, इमोशन इज फ्रॉम द हार्ट एंड बिहेवियर इज फ्रॉम द बॉडी। तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब है आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका हार्ट और बॉडी एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य पे ही अटके रहे जिस लक्ष्य पे आप जा रहे थे 50 लाख की डील करने के लिए। गाड़ी ठुकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गाड़ी ठुक गई, अभी इसको कुछ नहीं कर सकते हो, ठुक गई, बात को एक्सेप्ट कर लो। 2 बजे गाड़ी ठुकी, 2:01 पे इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि 10 गया। अब ये सोचना है कि वो 10 लाख कहां से आएगा, भरपाई कैसे करें उसकी वापस। अब वो रिक्शा वाला था, समझो, अब उससे झगड़ा करके वो तो कुछ भी हो जाओ, रिक्शा भी भेज देवे तो भी ये मर्सिडीज की भरपाई नहीं होगी, उतरना ही नहीं है गाड़ी से। तो कौन सी आपके अंदर 4 इमोशन होनी चाहिए? अगर आप सही बोलोगे, सही बातें करोगे ना। मैं बोला तो ठुकी, तो हमने कहा ना किरण, मेरे ख्याल से 10 तो गया। तो बोला हाँ सर, मेरे को भी आवाज़ से तो लग रहा है कि 10 गया। मैं लगा कोई बात नहीं, 10 कमा लेंगे अगले 24 घंटे में, एक्स्ट्रा कमाएंगे। अब जा रहे हैं कॉल पे, तो अभी देख क्या होता है, देख ले, साफ बीफ कर ले, गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी निकाल, मैं पढ़ता हूँ। तो अपन पढ़ने पे, अब ये होने के लिए आपके पास 4 इमोशन होने चाहिए। 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। इस साली 10 तो उठा लेंगे अगले 2 घंटे में। 50 के लिए जा रहे थे, 75 का गेम बनाने चालू कर दिया। अब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ये होगा। अगर आप एंथुजियास्टिक, जो दूसरा इमोशन है, एंथुजियास्टिक रहेंगे तब ये काम बनेगी। आप चेयरफुल है, मैं बोला वाह क्या बात है, सेंस ऑफ ह्यूमर, चेयरफुल और सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं बोला देख किरण, 10 में पट गई साली, हो सकता ट्रक ने ठोका होता तो 50 लाख के नुकसान हो जाते, रिक्शा ने ठोका है, 10 में काम, चल निकाल गाड़ी। तो यू आर लाफिंग एट योर सेल्फ, सेंस ऑफ ह्यूमर, आप अपने ऊपर हंस रहे हैं। बोले भाई ने बेच दिया, मतलब नहीं, भाई है, भाई तो ऐसे काम करेंगे, भाई लोग का अधिकार है। उसने अगर बेच दिया, उसने अगर वो पैसा यूज़ कर लिया अपने बीवी को नेकलेस लाने, उसकी भी तो अपनी मोहब्बत है बीवी के लिए, तो करने तो कोई बात नहीं, अपन कमा लेंगे, एक्स्ट्रा काम करें। गुस्सा किस बात का होना, अभी दे दिया उसने, नेकलेस ले लिया, तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, गाड़ी ठुक गई है, कुछ नहीं कर पाओगे। अब क्या कर सकते हो, उसके लिए आपके पास 4 इमोशन होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर, चेयरफुलनेस, एंथुजियाज्म और कॉन्फिडेंस। ये चारों बरकरार ठुकने के बाद रहेगी तब प्रोडक्टिव रहोगे, नहीं तो नॉन प्रोडक्टिव हो जाओगे। तो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर 4 घंटे का वीडियो में आप लोग देखिए, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसको इन्फॉर्मेशन के बाद विजडम में तब्दील करके अप्लाई कीजिए। अच्छा, वो कोर्स तो हमने फड़ के हिसाब से किया था, डॉक्टर किशोर फड़ के, उसके एक बार किया, उसके पूरे नोट्स बनाए, दूसरे बार किए, फिर दूसरे बार नोट्स बनाए, 2 बार उस कोर्स को किया, नोट्स बनाया। तो पहले 100 बार गुस्सा आता था, तो फिर वो 90 हुआ, 70 हुआ, अब तो गुस्सा 100 में 3-4 बार आता है, यानी बाकी 97% टाइम अपन प्रोडक्टिव है। अब भी कभी कभी तो सटक जाती है अपनी भी, तो वो तो होना ही है, बिकॉज यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लिविंग इन एन एबनॉर्मल वर्ल्ड। इससे ज़्यादा एक इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो हाउ टू रिमेन, आपने जो ये 4 इमोशन की बात कही, जो मैंने 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन में लिखा जरूर है, लेकिन इसका पूरा वर्णन अगर आपको जानना है, हाउ टू रिमेन चेयरफुल, एंथुजियास्टिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जीना है, तो मेरा जो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वीडियो है, उसको आप 4-5 घंटे का वीडियो, उसको कई बार देखिए, तो आप यू विल रिमेन प्रोडक्टिव अंडर द मोस्ट फ्रस्ट। कुछ भी हो जावे, कुछ भी हो जावे, प्रोजेक्ट फेल हो जावे, चेक बाउंस हो जावे, बीवी भाग जावे, गर्लफ्रेंड छोड़ देवे, कैंसर हो जावे, माँ का तबीयत खराब हो जावे, खुद के तबीयत खराब हो जावे, एक्सीडेंट हो जावे, पैर कट गई एक्सीडेंट में, अब व्हील चेयर में बैठो, आगे बढ़ो,
ग्रेट सर, सुपर सर। सर ये आगे बढ़ने वाली कला, ये 4 इमोशंस, इतने बड़े इमोशंस हैं, ये 3 पॉइंट्स में अगर मैं लूँ, 3 मेन बोल्ड पॉइंट्स के आप निकालोगे, ये 3 राहुल ये एडवांटेजेस हैं, 3 बोल्ड पॉइंट्स में क्या निकाल सकते हैं हम इसमें कंक्लूड करके? देखिए सबसे